Hello students, we are studying the second chapter of supplementary The Adventures of Toto. Students, we have studied before the mischievousness of Toto in this story, and he was not friendly with anyone in the zoo. So now we will read the next part of this chapter. Students, हमने पढ़ा था कि जो टोटो था वो किसी भी जानवर के साथ, घर में बर्ड के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था। और जो ग्रैंडफादर उसको घर में रखने के लिए लाए थे क्योंकि उसकी शरारतें बहुत अच्छी थी और बहुत प्रिटी था, वो उसकी आईज बहुत प्यारी थी, लेकिन किसी के साथ भी वो फ्रेंडली नहीं होता और बहुत ज्यादा शरारती होता है। तो देखते हैं इसका लेफ्ट पार्ट। ग्रैंडमदर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches। अब हमने देखा था कि ग्रैंडफादर ने टोटो को, जो गधी थी, एक नाना गधी, उसके अस्तबल में उसके साथ छोड़ दिया था। लेकिन हुआ क्या, जब सुबह जाके देखा ग्रैंडफादर ने, तो गधी बहुत परेशान थी, अपने को पीछे खींचे हुए थी, और जो टोटो था वो उसको बहुत परेशान कर रहा था। अब इससे आगे हम देखते हैं, ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस द haunches and she jerked back dragging Toto with her। ग्रैंडफादर ने क्या किया कि नाना उसका नाम था, जो फीमेल डोंकी थी, ग्रैंडफादर ने उसको एक थप्पड़ लगाया अक्रॉस हर हॉन्चेस। हॉन्चेस कहते हैं बैक पार्ट ऑफ बॉडी, तो उसके, जिसको पुट्ठे भी बोलते हैं, बैक पार्ट ऑफ बॉडी पे ऐसे उसको थपथपाया, थप्पड़ लगाया। एंड शी जर्क्ड बैक, और वो पीछे हटी, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो उसके साथ खिंचा चलाया। ही हैड फास्टेंड ऑन हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। और जो टोटो ने क्या देखा ग्रैंडफादर ने, कि टोटो ने उसके कानों में, जो नाना गधी थी, उसके कानों में अपने टीथ को बहुत शार्पली गड़ाए हुए था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। अब एक नया उपहार टोटो को क्या मिला कि जब विंटर शुरू हो गई, विंटर्स के दौरान, ठंड के दौरान, एक बड़ा बोल, एक बड़े कटोरे में उसको गर्म पानी दिया जाता था नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand। और वो बड़ी चतुराई से उस पानी के टेम्परेचर को अपने हाथ से चेक करता था, टेस्ट करता था। Then gradually step into the bath। और फिर धीरे धीरे बात करना, नहाना शुरू करता था। First one foot, then the other। पहले पैरों पे एक पैर डालता था उस पानी में, उसके बाद दूसरा पैर डालता था। As he had seen me doing। अब ऑथर कह रहा है जैसे कि उसने मुझे करते हुए देखा था। Until he was into the water up to his neck। और जब तक कि वो पानी में अपनी गर्दन को पूरा डुबो नहीं लेता था, तब तक वो पानी में ही रहता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet। और एक बार क्या करता था, वो सोप उठाता था और अपने हाथ और पैरों पे मलना शुरू कर देता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, यानी हाथ पे, पैर पे, ऑल बॉडी पे वो साबुन लगाना शुरू कर देता है। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता है, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire। जैसे ही पानी ठंडा हो जाता है, क्विकली, जल्दी से पानी से बाहर निकलता है और किचन में आग के पास आके खड़ा हो जाता है, ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने को सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। और इस क्रिया, इस काम के दौरान यदि कोई उस पर हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है, टोटो's फीलिंग वुड बी हर्ट। तो टोटो क्या होता है, उसका जो दिल दुखता है, हर्ट हो जाता है वो। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ। और वो नहाने के लिए मना कर देता है। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive। और एक दिन क्या हुआ कि जो टोटो था वो लगभग खुद को जिंदा ही पानी में उबाल लेता। ऐसी घटना घटी। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea। एक बड़ी किचन में, एक बड़े केटल में, केटल कहते हैं केतली को, एक बड़ी केतली में पानी उबाला जा रहा था चाय के लिए। And Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid। और टोटो अपने को रोक नहीं पाया उसमें देखने के लिए, और उसका ढक्कन उसने हटाने का निर्णय लिया।
फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, अब उसने देखा कि जो पानी है, टेस्ट करके देखा कि पानी नहाने लायक है। ही गॉट इन, वो उसमें अंदर गया, पानी में अंदर बैठ गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, यानी अपने सर को बाहर निकाल के उस खुली केटल में जिसमें पानी बॉईल हो रहा था उसमें बैठ गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर वाइल, थोड़ी देर तक तो उसको अच्छा लगा, इट वॉज फाइन, अंटिल द वॉटर बिगेन टू बॉईल, लेकिन जैसे ही पानी बॉईल होना शुरू हुआ, टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तो थोड़ा सा उसने अपने को ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जैसे ही बाहर वो क्या देखता है कि ठंडा है, सेट डाउन अगेन, और वो फिर से बैठ जाता है। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और ये लगभग कंटिन्यू रहता है थोड़ी देर के लिए, फिर बैठता है, फिर बाहर जाता है, ठंड लगती है, फिर आके पानी में बैठ जाता है केटल में, until grandmother arrived and halted him half boiled out of the kettle, और क्या होता है, जब तक कि ग्रैंड मदर अंदर नहीं आती और उसको आधा उबलने की स्थिति से बाहर वो नहीं निकालती, तब तक वो ऐसे ही करता रहता है, फिर ग्रैंड मदर आती है, उसको पानी से बाहर निकालती है। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, यदि मस्तिष्क का या दिमाग का कोई पार्ट वास्तव में शरारतों के लिए अर्पित होता है, तो दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो ये जो पार्ट था ये बहुत बड़े लेवल पे टोटो में था, यानी ये अगर कोई दिमाग का हिस्सा बहुत ज्यादा शरारतों के लिए अर्पित होता है, बना होता है, तो ये टोटो में बहुत ज्यादा था। He was always tearing things to pieces, हमेशा हर चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ता रहता था। Whenever one of my aunt came near him, कभी कभी मेरी आंटी मेरे घर आती थी, he made every effort to get hold, वो हर कोशिश करता था कि उनको पकड़े, उनकी ड्रेसेस को पकड़े, of her dress and tear a hole in it, और उसमें छेद कर दे, ये उसकी हमेशा प्रयास रहता था। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। स्टे